मानसून का भरपूर स्पेल। सिंध हुकूमत का कराची में आज भी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक बारिश और शहर की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सरकारी निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जिना हस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटी के पर्चे भी मुलतवी। शहर कायद में 2 रोज़ की बारिश से निकासियाब का निज़ाम जवाब दे गया। शहर में करंट लगने और दीवारें गिरने के वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। करंट लगने से 2 भाइयों की जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। CEO के इलेक्ट्रिक समेत आला अफसरान नामजद। मुकदमे में गफलत की दफात शामिल। नॉर्थ नाजिमाबाद में कटी पहाड़ी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कराची में आज भी बारिश का इम्कान। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मंगल की बारिश के बाद से बेशतर इलाके ताहाल बिजली से महरूम। कई इलाकों में शहरियों ने दूसरी रात भी बिजली के बगैर गुजारी। नॉर्थ नाजिमाबाद, सफूरा कोट, गुलिस्तान जौहर, फेडरबी एरिया में बिजली बंद। सौदाबाद, गाजी कोट, इब्राहिम हैदरी, शांति नगर में भी मकीन बिजली से महरूम। नानकवाड़ा, यूसुफ कोट, केमाड़ी, आजम बस्ती में भी बिजली बंदिश से शहरी अजियत में मुब्तला। बिजली के तवील ब्रेकडाउन से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश ने सिंध के दीगर शहरों का भी हुलिया बिगाड़ दिया। हैदराबाद में दूसरे रोज भी तेज बारिश। शहर के कई इलाके डूब गए। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। मीरपुर खास, लाड़काना, बदीन ठट्टा में भी बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मीरपुर खास में नशीबी इलाके और अहम शाहराहें ज़ेर-ए-आब। अस्पतालों की छतें टपक पड़ी। टंडवाला यार में भी बादल जमकर बरस पड़े। कच्चे मकान की छत गिरने से 7 अफराद जख्मी। लाड़काना में बारिश के बायस कई इलाकों में पानी जमा। मामूलाते जिंदगी मफलूज हो गए। दादू शहर और गिरदुनवा में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। मुतादिद कच्चे घरों की छतें उड़ गईं। दरख्त गिर गए। नदी नालों में पानी का बहाव तेज। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। पाकिस्तान में हालिया बारिश और सैलाब की तबाहकारियों पर बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पैगाम में शाह चार्ल्स ने कहा, पाकिस्तान में जानी और माली नुकसान दिल दहला देने वाला है। इस मुश्किल वक्त में बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। शाह का मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। मजीद कहा, बहाली और तामीर के लिए पाकिस्तानी कौम का हौसला और आज़म काबिल तहसीन है। चीन के वज़ीर ख़ारिजा 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एयरपोर्ट पर मुआज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल पेश किए। चीनी वज़ीर ख़ारिजा पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। वांगशी के वज़ीर आज़म समेत आला सिविल अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के। सलामती काउंसिल की फहरिस्त में दहशतगर्द सिर्फ मुसलमान ही क्यों है? पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। कलदम TTP और BLA मजीद ब्रिगेड का गठजोड़ इलाकाई और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। अफगान सरजमीन से सरगर्म TTP अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल सबसे बड़ा दहशतगर्द गिरोह है। TTP पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। भारत न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है बल्कि आलमी सतह पर भी टारगेट किलिंग करवा रहा है। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। इजरायली फौज के इमदाद लेने आए निहत्ते अफराद पर फायरिंग 22 शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। इजरायली फौज गजा पर कब्जे के लिए फौजियों की तादाद बढ़ाने लगी। 60,000 इजाफी एहलकारों को तलब कर लिया गया। उधर इसराइल की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्ती की तामीर का प्लान मंजूर कर लिया। मनसूबे के तहत फलस्तीनी सरजमीन पर हजारों नए घर तामीर किए जाएंगे। ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर इत्तफाक हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात सऊदी अरब में होंगे। तारीख का ऐलान ताहाल नहीं हुआ। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात से बाहर रखा गया तो उसका फायदा रूस को होगा। रूस के बगैर यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी के बगैर
मगरबी फैसले बेमायनी है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूक्रेन की सलामती पर बातचीत से रूस को अलग रखना मुमकिन नहीं। मगरब बखूबी जानता है कि रूस के बगैर सलामती पर संजीदा गुफ्तगू नहीं हो सकती। चीनी सदर शी जिनपिंग का तिब्बत के दारुल हुकूमत लहासा का दौरा। तिब्बत के खुद मुख्तार खिते के क़याम की 60वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत। चीनी सदर ने कहा कि इलाके में सियासी इस्तेहकाम, नस्ली इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी अव्वलीन तरजीह है। बरतानिया में बैटरी से चलने वाली ट्रेन का आलमी रिकॉर्ड। एक ही चार्ज पर 200 मील सफ़र तय करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। ट्रेन ने रेडिंग, लंदन और ऑक्सफोर्ड के दरमियान सफ़र किया। 6 हाइब्रिड बैटरियों पर मुनहसर ट्रेन अगले स्टेशन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 मिनट में चार्ज हो सकती है। अपने तमाम बहन भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ, इन हालात में अपने बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस शहर के बच्चे भूखे हैं। आज उन गलियों में आप जाकर देखें, मजदूर मजदूरी पे नहीं जा रहा। हजारों की तादाद में लोग घरों में मैसूर हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो लोग हमारी इन कोशिशों पर भी तनकीद कर रहे हैं। ये वक्त तनकीद का नहीं है, ये वक्त मजाक का नहीं है, ये वक्त लोगों के जख्मों पे मरहम रखने का है। बारिश के बाद कराची शहर का सबसे बड़ा मसला बिजली की बंदिश है। गवर्नर नसीम कामरान टेसोरी ने कहा, शहर कायद के बेशतर इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। अगर हम भारत को हरा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। नालों की सफाई नहीं हुई तो मिलकर करेंगे। नुकसान का अजाला करने के लिए जो हो सका करेंगे। किसी हाल में अपने शहरियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये वक्त तनकीद और सियासत करने का नहीं, मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने का है। गवर्नर सिंह ने रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बारिश से मुतासरा शहरियों में खाना तकसीम किया और उनके मसाइल सुने। हर मुमकिन ताउन और मदद की यकीन दहानी कराई। मानसून का भरपूर स्पेल। सिंध हुकूमत का कराची में आज भी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक बारिश और शहर की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सरकारी निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जिना हस्पताल, मेडिकल, यूनिवर्सिटी के पर्चे भी मुलतवी। शहर कायद में वक्फे से बारिश जारी। पहले से डूबे इलाकों में पानी की सतह बढ़ गई। निकासी याब का निज़ाम जवाब दे चुका। यूनिवर्सिटी रोड, डिफेंस, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड तालाब में तब्दील। MA जिना रोड पर KMC की बिल्डिंग भी ना बच सकी। सिविल अस्पताल में भी बारिश का पानी जमा। इमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स तालाब का मंजर पेश करने लगे। मरीजों को मुंतकिल करने का कोई इंतजाम ना हो सका। शहर में करंट लगने और दीवारें गिरने समेत दीगर हादसात में 2 रोज में 19 अफराद जहाँ बहक मुतादिद जख्मी हो चुके। नॉर्थ नाजिमाबाद में कटी पहाड़ी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, बड़े पत्थर सड़क पर आ गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। MQM ने कराची को आफतज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार की हुकूमत पर तनकीद। कहा, पूरा कराची डूबा हुआ है। 17 साल की बदउनवान हुक्मरानी कल की बारिश में सामने आ गई। वफाकी हुकूमत ने भी कराची को तन्हा छोड़ दिया। सिंध हुकूमत 22,000 अरब रुपए का हिसाब दे। हमारे साथ बैठ जाएं, हम बता देते हैं कराची कैसे चलेगा। फारूक सत्तार का वजीर आजम से भी शिकवा। बोले, वजीर आजम ने वजीर आला को फ़ोन किया, हमें किसी का फ़ोन नहीं आया। इस रवैये को ख़त्म किया जाए। वजीर आजम बताएं, रेन एमरजेंसी सेंटर और रेन रिलीफ फंड कहाँ है? जिन लोगों के नुकसानात हुए कौन पूरा करेगा? हर एक को अपना भी एहसास होना चाहिए। हमने जब आम तातील का कहा था तो ये सब लोग जो नज़र आ रहे हैं आपको, आप देखें सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ जा रही हैं। ये घरों में होना चाहिए था। ये एहसास कब होगा हमारे शहरियों को? आम तातील का ऐलान किया था मगर शहरी घरों में ना टिके, ये एहसास किया आपने। वज़ीर आला सिंध का आवाम से शिकवा। मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आपके कामों का जायजा लिया। बोले, हालिया बारिशें मकामी नहीं बल्कि आलमी मौसमियाती तब्दीलियों का तसलसल हैं।
कराची के नाले साफ थे तभी पानी निकल गया। 40 मिलीमीटर वाले शहर को 100 मिलीमीटर बारिश के हिसाब से डिजाइन करने का कहा। आसान नहीं, ऐसा करने के लिए पूरा शहर खोदना पड़ेगा। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि शहर के नाले 40 मिलीमीटर बारिश की गुंजाइश वाले हैं, जबकि बारिश 170 मिलीमीटर से ज़ायद हुई। अमला मुसलसल सड़कों पर मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बादल बरस पड़े।